जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी साइंस में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम क्लास 10th का साइंस का 20 को महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से आप 12 को भी सही कर दे रहे हैं तो आपका एग्जाम मतलब तैयारी बहुत अच्छा चल रही है। हमारा कितना है तो पार्ट 4 है, और पार्ट 3 में एगो क्वेश्चन दिए थे, उसका आंसर भी हम आपको अंतिम बताएंगे, और प्लस में एगो क्वेश्चन भी देंगे आगे वाले वीडियो के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। यह सभी हमारे बोर्ड से लिए हुए प्रश्न है जो 2 से 3 हाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, और जितना हम करा रहे हैं इस सीरीज में, अगर आप लगातार से देख रहे हैं वीडियो तो आपका 100 में से मतलब 80 में 80 आपका साइंस में यहीं से रहेगा। ठीक है, तो पहला सवाल है, पक्षी और चमगादड़ के पंख है समजात अंग, समृत अंग, अवशेष अंग, अवशेषी अंग या इनमें से कोई नहीं। तो पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या है तो समजात अंग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ दूसरा नंबर सवाल, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपघटक। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं तो शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक है, उसी के साथ 3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ओजोन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो 1 होती है कि 2 होती है कि 3 होते हैं कि 4 होता है। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है, ओजोन का सूत्र होता है O3। तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है O का। ठीक है, तो क कितना है तो 3 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। उसी के साथ 4 नंबर सवाल, पेट्रोलियम का उपयोग होता है मोटर वाहन में, जलयान में, वायुयान में, इनमें से सभी में। तो पेट्रोलियम का इस सब में होता है, इस कारण हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। कोयला का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, तो कोयला का मुख्य स्रोत क्या है, जलीय जीव, पौधे, चट्टान या सभी। तो कोयला का मुख्य स्रोत क्या है तो कोयला का मुख्य स्रोत पौधा है। उसी के साथ 6ठा नंबर सवाल, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध है, एक अबंध, द्विअबंध कि त्रिअबंध की इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं। ठीक है, 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं तो द्विअबंध होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेत्र के प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांशतः अपवर्तन कहाँ होता है, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर या अभिनेत्र लेंस पर। तो यहीं से हमारा सही हो जाएगा, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही अधिकांश परिवर्तन हो जाता है। उसी के साथ 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो पहल का है COH2 का होल ट्वाइस, COH का होल ट्वाइस, या COCl2 या कैल्शियम कार्बोनेट, या CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है COCl2 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़ा धोना, गंगा में अधजले शव को बहाना, या गंगा में रासायनिक अपशिष्ट पद उत्सर्जित। तो निम्न में से कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो गंगा में मछली पालिएगा तो कोई भी उससे हानि नहीं पहुंचने वाला है नदी को। उसी के साथ 10 नंबर सवाल, दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होते हैं क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त या इनमें से कोई नहीं। तो दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय कैसे होते हैं तो क्षारीय होते हैं। ठीक है, कोलगेट। उसी के साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर दीजिए। ठीक है, और अंतिम में एगो क्वेश्चन देंगे, उसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उसी के साथ 11 नंबर सवाल कह रहा है कि क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। 5, 6, 7, 8। तो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 7। कैसे तो 17 होता है इसका परमाणु संख्या, 10 गो निकल गया। ठीक है, 10 गो अपना 2 कक्षा में पूरा कर लिया तो बचा कितना 7, तो उसका 72 कक्षा 7 हो गया। उसी के साथ 12 नंबर सवाल, सुरंगम किस राज्य के जल संग्रह व्यवस्था है, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। तो सुरंगम किस राज्य का जल संग्रह व्यवस्था है तो केरला का है। उसी के साथ 13 नंबर सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन होता है, इसको हटाते हैं, कौन सा रंग, लाल की नीला। ठीक है, तो यहीं से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी डी पर सी और डी पर जाना ही नहीं है। तो हमारा नीला सबसे ज़्यादा परिवर्तन होता है वायुमंडल में। ठीक है, उसके साथ 14 नंबर सवाल, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक। ठीक है, तो वोल्ट है, ओम है कि एम्पियर है कि कूलाम है। ठीक है, तो यह विद्युत धारा चैप्टर का है। ठीक है, विद्युत चैप्टर का है। ठीक है, तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो कूलाम होता है। ठीक है, एम्पियर किसका होता है तो विद्युत धारा का होता है। ओम क्या होता है तो ओम होता है प्रतिरोध का, और वोल्ट किसका होता है तो वोल्ट विभव और विभवांतर का होता है। उसी के साथ देखते हैं 15 नंबर सवाल, समय अनुशीतलन रक्तदाब होता है 80, 100 mm या 120 mm या 130 mm। तो अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है तो 15 का हमारा सही जवाब का हो जाएगा 80। हम जानते हैं कितना बीपी होना चाहिए 120/80 mmGH होना चाहिए। ठीक है, तो अनुशीतलन कितना होता है 80 होता है। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकिनिन। तो इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। ठीक है, पादप हार्मोन पूछा है। ठीक है, तो पादप हार्मोन इनमें से कौन सा है तो साइटोकिनिन है। उसी के साथ देखते हैं 17 नंबर सवाल, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है
चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के ताप पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। ठीक है, तो ये सब पर मतलब कौन सा इसमें से है कि चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो कौन है, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। मतलब क्या होता है, तो विद्युत धारा बढ़ाइएगा तो चालक का प्रतिरोध कम होगा, इस कारण उस पर निर्भर नहीं करता है। उसी के साथ निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है, जिंक, कैल्शियम, जर्मेनियम की कार्बन। तो जिंक, कैल्शियम, जर्मेनियम, जिंक, कैल्शियम, जर्मेनियम और कार्बन, तो इनमें से उपधातु कौन है, तो जी यानी जर्मेनियम है। तो यहाँ से इसका संकेत याद रखिएगा, जर्मेनियम का संकेत क्या होता है, जी। संकेतों से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। उसी के साथ हमारा 19 नंबर सवाल दिया है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, भी बराबर आई बटा आर, या भी बराबर आर बटा आई, या भी बराबर आई आर, या भी बराबर आर टू। तो कौन सा संबंध इसमें से सही है, तो भी बराबर आई आर संबंध सही है। ठीक है, उसी के साथ 20 नंबर सवाल, आज का लास्ट सवाल। तभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन बढ़ाने का कहिएगा कि हम बढ़ा दें सर, क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, तो हम क्वेश्चन भी बढ़ा के 30 पर लेकर चले जाएंगे। स्वपोषण के लिए अवयक है, तो स्वपोषण के लिए अवयक क्या है, तो पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, या इनमें से सभी। तो स्वपोषण के लिए मतलब खुद से कौन भोजन बनाता है, तो पौधा बनाता है। उसके लिए क्या क्या जरूरत है स्वपोषण के लिए, तो सभी जरूरत है। पर्णहरित होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो CO2 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पिछला वीडियो वाला हमारा क्वेश्चन आ चुका है, कहा था, तो ये हम दिए थे आपको न्यूमेरिकल वाला। ठीक है, विद्युत चैप्टर से था। ठीक है, तो उसको देखते हैं। कह रहा है कि पिछला वीडियो वाला क्वेश्चन 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, RS बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2, और कहाँ तक चला जाता है, तो RN तक चला जाता है। तो इसमें हमको 2 को दे दिया है, क्या दे दिया है, R1 दे दिया है और R2 दे दिया है। तो हम निकाल लेंगे, R1 का मान कितना है, 10 है, और R2 का मान कितना है, 20। तो RS बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20। तो 10 प्लस 20 कितना होता है, 30। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। तो मिला के कमेंट में बताइएगा कि जी सर हमारा सही था। उसी के साथ देखते हैं आज का हमारा कमेंट वाला क्वेश्चन क्या है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है। ठीक है, द्रव अवस्था में मरकरी, ब्रोमीन, सल्फर या सोडियम। तो इसको आपको कहाँ बताना है, तो चैनल के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इनमें से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन के साथ बताना है और उसका नाम भी लिख देना है। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो कर लीजिए। और हमारा वीडियो समाप्त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन के साथ या 30 क्वेश्चन के साथ। कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। ठीक है, को क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तो 20 गो अगला रहेगा। ठीक है, और 5 गो हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम 30 पर चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।